थैंक यू राशिद लतीफ साहब, थैंक यू राशिद भाई, थैंक फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। बताइएगा कल के मैच पे क्या तबसरा है आपका? हम इतने अफसरदा नहीं हैं बिकॉज हमें लग रहा है कि जितने हम हो जाते होते हैं क्योंकि रिजवान की कप्तानी में हम लड़े हैं, पहला मैच था और हमें लगा कि हम एज अ यूनिट लड़े हैं। देखिए, इतनी उम्मीद नहीं होती जब आप साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। वहाँ हार्ड एंड बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, डे नाइट मैच है और हमारा कोई मैच भी नहीं, प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेला, तो उसमें होता है कि हम इतने रन कर लें तो ठीक है और नेक्स्ट मैच में हमें प्रैक्टिस मिल के हम आएंगे तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। और लिटरली हम एक डेढ़ हफ्ते पहले कहाँ पिंडी और मुल्तान की पिचों पे कर रहे थे और बिल्कुल ही 180 डिग्री का टर्न है। ऑस्ट्रेलिया जैसे टूर पे ना हमें पहले जाना चाहिए, एक मैच खेल लें हम लोग, वनडे या T20, तो थोड़ा सा पता चल जाता है। लेकिन फिर भी 4 हमने नए प्लेयर खिलाए। रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी? अगर हमारे पास बाद में इमाम उल हक मिल जाएंगे या फखर जमान मिल जाएंगे तो नए ओपनर्स को हमने खिलाया, साइम अयूब, नए मतलब ODI के लिहाज से, और अब्दुल्ला शफीक को। फिर हमने मिडिल ऑर्डर में कामरान गुलाम, उनकी नीड थी हमें, तो जरूरत है कि एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो लॉन्ग इनिंग खेल सके ODI में। हम 50 ओवर नहीं खेल पाते। फिर नियाजी को, इरफान खान को हमने खिलाया। 4 हमारे पास नए प्लेयर, क्या इनकी हमें रिक्वायरमेंट है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि इनकी परफॉर्मेंस और इनकी रिक्वायरमेंट फ्यूचर में है या नहीं है। हमारा स्पिनर मिसिंग है। अगर देखें वर्ल्ड कप में हम देखते हैं 50 ओवर इंडिया में शादाब और उसामा खेले, वो रिक्वायरमेंट हमारी वो है। हमें एक स्पिनर ऐसा चाहिए जो कि या तो शादाब को लेके जाते, खिलाते, तो वो एक मिसिंग है हमारा। फास्ट बॉलिंग ठीक है, आमिर जमाल और फैसल अकरम या अरफात मिनाज, सलमान अभी कर लेते हैं, बिल्ड करने गए हैं टीम को, तो अच्छा खेले, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या हमारी प्रिपरेशन ऐसी थी या प्लेइंग 11 ऐसी थी कि हम इसको बोलते हैं यही हमारी प्लेइंग 11 आगे चलेगी? ऐसा शायद नहीं है। लेकिन कुछ चंद प्लेयर्स की जिसको हम बोलते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ है, नसीम की आपने बात की, शाहीन की बात की, बाबर आजम है या रिजवान है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। 4-5 साल से होती हुई आ रही है, कभी करते हैं परफॉर्म, कभी नहीं। फिर हारिस रऊफ का वापस आना, क्योंकि लास्ट मैच अगर देखिए 1 साल पहले खेले ODI वर्ल्ड कप में, बिल्कुल काफी देर बाद उन्होंने जो बॉलिंग की, कल एक जो ओवर था हारिस का, जरूर है कि उन्होंने मार खाई है, लेकिन विकेट टेकिंग है। जो अटैकिंग बॉलर होता है, स्ट्राइक बॉलर होता है, उसको रन भी पड़ते हैं। अच्छा, आपने अभी राशिद भाई आपने स्पिनर्स का जिक्र किया है, तो यानी हमें स्पिनर्स को इंक्लूड करना चाहिए, तो और खास तौर पे डोमेस्टिक में जो हम देख रहे हैं, साइम अयूब को, सलमान अली आगा को, मतलब कोई एडिशन एज अ चेंज, मतलब बीच में करा देनी चाहिए थी उनसे गेंद, आपको लग रहा है? जी, कोई 2 ओवर ट्राई करने चाहिए थे उनको। देखिए, हमें चाहिए, मैं पहले भी कल भी बात की थी, हमें 5वां बॉलर या छठे बॉलर की जरूरत है, छठे बॉलर की। जैसे एक जमाने में हफीज या शोएब मलिक छठे या 7वें बॉलर हुआ करते थे और वो पूरे ओवर कर देते थे कभी कभार। ऐसे बॉलर की हमें जरूरत है, हमें 5वें की जरूरत नहीं है। 5वां अगर अनफिट हो गया जैसे नसीम, तो कहाँ से बॉलिंग करेंगे? हमारे पास छठा बॉलर बहुत अच्छा होना चाहिए शायद। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने कल ट्राई की, डेवलपमेंट एंड विनिंग कॉम्बिनेशन उनका साथ रहा। उन्होंने हार्डी से बॉलिंग करवाई, एबर्ट से बॉलिंग करवाई, और साथ में कमिंग ने अपने आप का नंबर पीछे किया और स्टार्क का भी पीछे किया, दोनों को आगे भी। तो ये होती है डेवलपमेंट का काम उन्होंने किया, और स्पिनर से बॉलिंग कराई। हमने 82 रन सिर्फ स्पिनर से बनाया और हमने स्पिनर खिलाए नहीं। इसका मतलब है कि वो पिच जो थी सिर्फ फास्ट बॉलर के लिए मौजूद थी, और उन्होंने ट्राई की। वो एशिया की भी ट्राई कर रहे हैं, एशिया की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी है या इंडिया जाना है या बांग्लादेश जाना है, तो उसके लिए अपने प्लेयर्स को रेडी करते हैं। तो यही डेवलपमेंट का काम होता है। हम बहुत अच्छा खेले, क्या सिर्फ हम अच्छे ही खेलेंगे और जीतना कब शुरू करेंगे, ये बड़ा नहीं, सर्टनली हमें उम्मीद है कि अगला मैच हम जीतेंगे, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस, आपको पता है, आप खुद जानते हैं राशिद भाई, मतलब ऑस्ट्रेलियन पिचेस साउथ एशियन प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल कंसीडर की जाती हैं। और आप भी ऑब्वियसली बेहतर जानते हैं, हम तो वैसी बातें ही करते हैं। लेकिन ये बताइएगा राशिद भाई कि ऑस्ट्रेलियंस के लिए वाज इट अ सरप्राइज, क्योंकि एट वन पॉइंट आपको पता है 139 रन पर वो 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे उनके, तो क्या I want to know, were they having a bad day, या फिर उनको भी एक टफ टाइम लगा कि जी पाकिस्तान आया और शायद हमारी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, उनकी बुरी थी? हाँ, ये इस तरह बता दें। दोनों कह सकते हैं, क्योंकि रात में थोड़ा मेलबर्न में या ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग करना मुश्किल है और उन्होंने अपने आप को टफ कंडीशन में डाला है। हमें ये देखना है कि हमारी ये परफॉर्मेंस एडिलेड में जो फ्राइडे मैच है, अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं
6 बॉलर बॉलिंग करेंगे या 5 बॉलर, फिर उसके बाद रात में बैटिंग करते हैं, तो फिर हमारा जो तवाजुन है, जो वेट है, वो ऑस्ट्रेलिया के बराबर है या नहीं है, वो बहुत अहम है। मतलब वो बाद फिर में हम- जाके हम जज कर सकते हैं। जी, उसमें जज कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को अगर कल देखा जाए, हमारी बॉलिंग भी अच्छी थी, रात में ये ड्रॉप इन पिच पे थोड़ा सा लग रहा था कि बैट के ऊपर बॉल अच्छी नहीं आ रही, हालांकि रन तेज बनाए उन्होंने, उनको पता था कंडीशन का और पिच का बिहेवियर भी पता था, इसलिए उन्होंने रन पहले बहुत ज्यादा बना दिए। हारिस ने आके गेम चेंज किया, वरना तो बहुत जल्दी मैच खत्म हो गया। हारिस को क्रेडिट जाता है, सबको ही जाता है, लेकिन हारिस का वो ओवर वो सर्टनली हारिस को जाता है, बहुत उधर ही से जबरदस्त नसीम को जाता है, फिर अच्छा, इधर से दूसरा, बॉलिंग ये भी थे। बाबर बताइएगा। हुमा, एक हाँ, पॉइंट बाबर मैंने का ही पूछना पूछना चाह रहा था। हूँ और जाहिर है मुझे पूछने थे। बाबर जब थे क्रीज पर मौजूद तो रन जोड़े थे, स्कोरबोर्ड पे रन्स भी बन रहे थे, लेकिन फिर आउट हो गए। आपको कल और उन पे सर्टनली प्रेशर भी बहुत रहा है, सो वो जो ड्यू प्रेशर था बाबर की परफॉर्मेंस या कल की उनकी इनिंग पे आपकी क्या राय है? बाबर अच्छा खेले थे, सिर्फ वो एक प्लेयर थे दोनों टीम में जिसके लिए पिच बैटिंग पिच लग रही थी। जो आप देखें उनका खेलने का तरीका था, ड्राइव भी खेल रहे थे, टाइमिंग भी अच्छी थी। स्पिनर का एक ओवर ये सरवाइव कर लेते तो शायद उनको एक पता चल जाता कि कैसा, लेकिन खेलते हुए अच्छा लग रहे थे, उनको थोड़ा ब्रेक मिला, आए खेले, एहसास भी था एक थोड़ा सा कि मुझे टीम को लेके चला है। जब 25-26 रन पे रन बॉल जा रहे थे, फिर विकेट गिरी तो थोड़ा स्लो डाउन हुए, लेकिन वो प्लेयर ऐसा है कि कल डिफरेंस लग रहा था दोनों टीम में कि सबसे अच्छा जो टेक्निकल खेले, हालांकि स्मिथ भी खेले और इंग्लिश भी खेले, लेकिन कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे, शायद हमारे पेस ज्यादा थे। अच्छा, लेकिन बाबर आजम कल बहुत अच्छा खेले। जी राशिद भाई, अब अगले मैच का बताएं। एक तो ऑब्वियसली एडिलेड की पिच का बता दें कि वो किस तरह मुख्तलिफ होगी यहाँ से, और हमें क्या डिफरेंट करना चाहिए, और वी शुड स्टे विद द एग्जैक्ट गेम प्लान लाइक वी आर गोइंग। देखिए एडिलेड की पिच में थोड़ा सा बैटिंग पिच ज्यादा होती है, लेकिन वो भी ड्रॉप इन पिच पे हम जा रहे हैं, डे नाइट मैच है, और आमिर जमाल को आना चाहिए। हम लोग बैटिंग बहुत लंबी खिला रहे हैं, 7-8 नंबर पे अगर बैट्समैन आ रहा है और फिर बॉलिंग शॉट हो रही है हमारी, तो आमिर जमाल अगर तो फिट है, नहीं है तो गए क्यों सवाल ये, अगर है तो वो तो खेलते ही खेलते हैं। फिर हमारे पास एक स्पिनर आ जाता है एक फास्ट बॉलर की जगह, 3 फास्ट बॉलर प्लस आमिर जमाल, 4 हो गए, उसके बाद एक स्पिनर, 5 बॉलिंग ये हो गई, फिर छठा बॉलर हमारा सलमान अली आगा बनता है। तो फिर हम सोचते हैं कि यार अगर थोड़ा टर्निंग हुई या जरूरत हुई तो छठा बॉलर भी हमारा इन हो जाएगा। तो हमारे पास अरफात मिन्हास है वहाँ पे और फैसल अकरम है, ये नए प्लेयर्स हैं, इनको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट जो फ्यूचर में है वो तो स्पिनर की है, ऑलराउंडर की भी है, फहीम अशरफ नहीं है या कोई और नहीं है, तो आमिर जमाल को रेडी करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे कितने और फैक्टर्स हैं जिसपे हम बात कर सकते हैं, कुछ का तो हारिस ने खुद भी जिक्र किया कि हमने एक्स्ट्रास दी है। हम आपको लगता है कि ये एक्स्ट्रास ना होते, हमने बाउंसर्स बहुत दिए, बाउंसर्स तो चले वाज द राइट थिंग टू डू ऑन दिस पिच, और एक्स्ट्रास अगर कम होते तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था हमारे मैच का। तो 2-3 चीजें देखें, जब पहले मैंने कहा कि हम लोग गए और डायरेक्ट ही इंटरनेशनल मैच खेला, तो बॉलर को ऑस्ट्रेलिया की पिचेस हार्ड होती है, वहां पे जब बॉलर जंप लेके बॉलिंग करता है तो उनके शूज होते हैं, उनके स्पाइक्स होते हैं, वो इतने ज्यादा इन नहीं होते, वो ग्रिप नहीं कर रहे होते, तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है। तो उसकी वजह से आपकी लेंथ परफेक्ट नहीं होती। हमने शॉर्ट ऑफ लेंथ बहुत ज्यादा न्यू बॉल की, जिसपे उन्होंने हुक और पुल पे बहुत ज्यादा रन बनाए। बाउंड्रीज उनकी तकरीबन 19 थी फास्ट बॉलर के ऊपर, हमारी 12 थी शायद। हमने स्पिनर्स पे अटैक किया है, तो वो बाउंड्री का डिफरेंस है ना, वो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट फास्ट बॉलर पे देखें तो शायद। और अगले मैच में इसको कंट्रोल जरूर करेंगे, क्योंकि एक बड़ा मैच खेल दिया है, आपकी लेंथ एंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा राशिद भाई, फाइनली ये भी बता दें, हमें अपनी टीम जो है वो पिछले 1 साल के कंपैरिजन में देखें तो बड़ी एनर्जाइज नज़र आ रही है, बड़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही है, और बड़ी फाइटिंग स्पिरिट जो एक हम जो मिसिंग थी वो हमें अब नज़र आना स्टार्ट हो गया है। आपको क्या लगता है कि इज़ इट कमिंग फ्रॉम द टॉप, क्योंकि अब वो कैप्टन भी बदल गए हैं, या फिर पूरी टीम ही बड़े चेंजेस आए हैं? और बड़े टेस्ट सीरीज थी ऑल्दो, लेकिन अभी हम सीरीज जीत के आए हैं, सो उसका भी एक हो सकता है, लेकिन टीम का एक डिफरेंट एनर्जी हमें नजर आ रही है। डेफिनेटली जब चंद नए प्लेयर्स आते हैं, आपके 5 चेंज थी लास्ट मैच से जो हम कलकत्ता में खेले या इंडिया में खेले थे, अगेंस्ट इंग्लैंड खेले थे, 5 चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। और इरफान न्याजी हो गए या कामरान हो गए या तो साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक हसनैन, 5 चेंजेस थी, तो चेंज तो आता है, आपकी फील्ड में चेंज आता है। हमेशा
फील्डिंग से आपको एनर्जी नजर आती है, टीम के अंदर स्पिरिट नजर आती है, लेकिन हमारा खासा रहा है। एक दिन हम चांद पे होते हैं, दूसरे दिन शाम को हम यहीं बैठे होते हैं, तो हमें इसको लगातार ऐसी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी कि एक दूसरे को सपोर्ट करें। हम लोग कभी कभार मैच पहले ही हार जाते हैं, लेकिन इसमें इस टीम में ऐसे बॉलर्स हैं जो वापस लेके आ सकते हैं, क्योंकि कंडीशन सूट करती है। हो सकता है इंडिया में हारिस रऊफ को या दूसरों बॉलर्स को सूट नहीं करती थी कंडीशन, यहाँ पे अगर वो वापस लेके नहीं आएंगे तो फिर मसाइल हो जाएंगे। तो अच्छी चीज है, पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग अटैक है बहुत तगड़ा है, उसकी वजह से हम टीम वापस आए और एनर्जी नजर आई, स्पिरिट नजर आई। ये खुशाइन चीज है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। थैंक यू राशिद लतीफ भाई हमारे साथ मौजूद थे।